एक भक्ता हुई हमारे भारत में, उनका नाम था रत्नावती। क्या नाम था? रत्नावती, रानी रत्नावती, रानी थी। तो रानी रत्नावती जो थी ये राजकुल की थी, इनके पास में कोई कमी नहीं थी, सब सुख संपत्ति थी। लेकिन इनकी एक दासी थी, वो कृष्ण भक्त थी। रानी की दासी वो कृष्ण भक्त थी। तो रानी जब भी एकांत में अपने कक्ष में जाती तो इनकी जो दासी थी वो कमरा साफ करते हुए, कभी इनके कपड़े लगाते हुए, कभी इनके वस्त्र आभूषण रखते हुए उस समय कृष्ण 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 जपती रहती थी। रानी कृष्ण से परिचित नहीं थी, लेकिन दासी के मुख से जो कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था उससे रानी को बहुत सुख मिलता था। तो कभी कभी रानी उसके पास जाती और दासी से बोलती, ये तू क्या बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसका नाम है? तेरे प्रियतम है क्या? प्रियतम सुनते ही वो जो दासी थी वो तो नेत्रों से अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, बोले कि ये मेरे प्रियतम कैसे हो सकते हैं, ये तो जगत प्रियतम, ये तो सबके प्रियतम है, सबके प्राणनाथ हैं, पर आपने आज बोल दिया कि ये मेरे प्रियतम तो नहीं, तो मुझे उम्मीद जग गई है कि शायद ये मुझे प्रियतम रूप में मिल जाए। रानी बोली, तू इतना प्रसन्न हो रही है ये सुनकर के, ये है कौन, मुझे इनके बारे में बताओ ना। पर वो जो दासी थी वो बस कार्य करते हुए निकल जाती, नहीं बताती कि कृष्ण कौन है। प्यासे को पानी ना पिलाओ तो जल की महिमा, जल की उपमा और तीव्र हो जाती है, मिलन की चाह और ज्यादा हो जाती है। रानी व्याकुल हो गई। अब तो वो यही सोचती रहती है, कौन है ये मुझे बताती क्यों नहीं है। कभी फिर पकड़ लेती है, तूने बताया नहीं उस दिन, ये कृष्ण है कौन? तो दासी बोली, आपको जान के क्या करना है? बोले कि मैं रानी हूं, मैं चाहे जो जान सकती हूं। बोले ठीक है, परंतु कृष्ण से हो क्या रहा है, ये नाम सुन के आपको कुछ अनुभव होता है? बोले अनुभव तो कुछ नहीं होता, पर बस अच्छा लगता है, जब तू बोलती है और बोलते हुए काम करती है मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरी इच्छा है जानने की ये कौन है। रानी ने लीलाएं सुनाई कि वही ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन, यशोदा मैया के लाला श्री कृष्ण हैं, जो ऐसी लीला करते हैं, आदि आदि सब लीलाएं सुनाई। लीला सुनकर के वो रानी बड़ी खुश होती। अब तो वो पूरे दिन चिंतन करती, अच्छा ऐसे माखन खाते हैं, ऐसे गोपियों के यहाँ जाते हैं, ऐसे भाव रखते हैं। 2-4 दिन तो रानी को अच्छा लगा, फिर रानी कहने लगी, मेरे को इससे संतुष्टि नहीं हो रही है, अब मेरे को कुछ और जानना है, मुझे कुछ और बताओ, मेरे को व्याकुलता हो रही है, इनसे मुझे मिलना है, कैसे संभव होगा? देखो, एक दासी के प्रति दासत्व का भाव ले आई है रानी, तो जीवन में ठाकुर जी आ रहे हैं। भगवत भक्त की जाति नहीं होती, भगवत भक्त की पदवी नहीं होती, भगवत भक्त तो भक्त होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देसी हो, वो भक्त ही होता है। उसकी शरण ले लो, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। वृत्रासुर ने अपने प्रथम श्लोक में भक्ति का सूत्र बताया, ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी के चरणन को दास बनो, दासों के दास बनो। रानी कहती, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है, और कुछ बताओ। तो एक दिन दासी ठाकुर जी का ललित त्रिभंगी स्वरूप लेकर के आई और रानी की सेवा में ठाकुर जी पधरा दिए। बोले कि अब इनकी सेवा प्रारंभ कीजिए, उससे सुख मिलेगा। पहले कथा जीवन में आती है, फिर सेवा जीवन में आती है। सेवा जीवन में आ गई, अब तो रोज श्रृंगार करती हैं, रोज सजाती हैं, बहुत सुंदर भाव है। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के
प्यारे, बनाऊं फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले। रानी रत्नावती के जीवन में ठाकुर जी आ गए हैं। अब तो रोज श्रृंगार करती है, रोज नए नए श्रृंगार, नए नए पुष्प, नए नए सामग्री, नए नए भोग से ठाकुर जी को प्रसन्न करती है। ये होता है एक भगवत भक्त, भगवत आराधन करने वाले भक्तों का भक्त जब जीवन में आ जाता है तो वो धीरे धीरे ठाकुर जी को लाना प्रारंभ करता है। सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे आप तो पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी भगवत भक्त के पास जाएंगे तो फिर भक्ति की प्राप्ति होगी। रानी रत्नावती सेवा करती है। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा दो तो कोई बात बने, तेरे बगैर ओ सवरिया जिया नहीं जाए, तो माँ के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। देखो, क्रम है। पहले जीवन में कथा आती है, कथा सुनते सुनते फिर भगवत भक्त जीवन में आते हैं, ठाकुर जी के भक्त जीवन में आने लगेंगे। भक्त के आने के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा जीवन में आती है, और सेवा आने के बाद फिर धाम में रहने की इच्छा आती है कि अब तो बस सब कल हम आए
एयरपोर्ट पे ही 2-4 सब वैष्णव सब, महाराज जी हमको आप कैसे भी वृंदावन पहुंचो, ऐसी प्रार्थना करो कि वृंदावन का अखंड वास हो जाए। अब ऑस्ट्रेलिया बढ़िया नहीं लग रहा है, सुहा नहीं रहा है। देखो पहले तो भारत छोड़ के यहां आ गए, अब यहां से वापस जाना है? लेकिन व्रज धाम में अखंड वास करने की ये निष्ठा, ये क्रम होता है, ये इच्छा प्रकट होना, ये भी भगवत कृपा है। धाम में इसलिए नहीं, यहां जैसी फैसिलिटी नहीं है, यहां जैसी सुख सुविधाएं नहीं है धाम में, लेकिन फिर भी आप सब तज के वृंदावन वास की इच्छा रखते हो। एक बात हम बोल दें, इतनी सुविधाओं में रह करके भी ऐसे स्थान पर रहने की इच्छा प्रकट होना एक प्रकार से मानसिक ब्रजधाम निवास ही है। मन से तो आप ब्रजधाम के ही हो। मीराबाई के पास में सब कुछ था, पर वो सब कुछ रहते हुए भी यही सोचती थी कि बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। यहां रहते हुए भी मन में इच्छा होती है कि हम बरसाने बस जाएं, वृंदावन बस जाएं, धाम निवास हो जाए, यमुना पुलिन पर रहने लग जाएं। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी व्रज की इच्छा, ये भगवत कृपा ही है। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर श्री राधा रमण लाल की। और कितनी सुंदर पंक्ति है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। संसार में लोग बड़े एटिकेट से रहते हैं, सीधे बैठते हैं, सीधे चलते हैं, सीधे खाते हैं, सरवट भी नहीं आनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहनते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, फिजिक बनाते हैं सीधे साधे। फिर उन लोगों की प्रशंसा होती, देखो इनके बैठने का ढंग, चलने का, उठने का, सब कितना बढ़िया व्यवस्थित है। हमारे ठाकुर जी सोते भी ऐसे हैं, उठते भी ऐसे, खाते भी ऐसे ही हैं। अब राधा रमन राधा वल्लभ जी ऐसे ही रहते हैं, वो बदलते थोड़े ही हैं, पूरे दिन टेढ़े ही रहते हैं। पद्मावती के जीवन में ठाकुर जी आ गए। बहुत ध्यान से सुनो। पहले नाम आया, एक दासी के मुख से नाम सुना, नाम के बाद कथा आई और कथा के बाद सेवा आई। क्योंकि जो नाम सुख दे रहा था, अब नाम से वो सुख पूर्ण हो गया, तो अब कथा से सुख मिलने लगा, कथा के बाद अब सेवा सुख देने लगी।
लेकिन ध्यान रखिए, भक्ति जिसके जीवन में होती है उसको कभी संतोष नहीं होता। नेक सुन लो भैया, कथा को सुन लो, नेक इधर देख लो। हम बहुत थके, सच बता रहे हैं, इतनी थकान है फिर भी हम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आए। नेक सुन लो, आपको क्या करना, बैठ के सुनना है, बस सुन लो। तो लिख लीजिएगा, जिस भक्त को अपनी भक्ति में, चाहे वो भक्ति नाम की हो, चाहे वो भक्ति कथा की हो, चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो स्वरूप की हो, चाहे वो परिक्रमा की हो, चाहे वो एकादशी की हो, अगर अपनी भक्ति से आप संतुष्ट होते हो तो इसका मतलब है कि आप भक्त हो ही नहीं। भक्त को संतुष्टि नहीं होती, वो कितना भी कर ले उसको फिर भी रहता कुछ रह गया है, अभी कुछ अपूर्णता रह गई है, अभी कहीं मेरी कमी चल रही है, अभी शायद। रत्नावती को अब वही होने लगा, पहले तो नाम से सुख, फिर कथा से सुख, अब सेवा से सुख। लेकिन अब सेवा करते करते भी रत्नावती अपनी दासी को बोलती है, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ रह रहा है, जबकि रानी, हम आप लोग तो जैसी सेवा करते होंगे, रानी तो हम तो पुष्प के बंगले बनाते होंगे, वो तो नगों के बंगले बनाती थी, वो तो मणियों के बंगले बनाती थी, वो तो ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के थाल में भोग लगाती थी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती थी सेवा में। लेकिन फिर भी उसको अपूर्णता का अनुभव होता था, क्योंकि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, इसलिए उसके मन में और कुछ करने की इच्छा, और भाव, और भाव। तब दासी ने कहा, रानी अब तो एक ही चीज है जिससे आपके हृदय को संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, लेकिन हां शांति हो जाएगी। और वो क्या है? बोले हरिजनों की सेवा। हरि की सेवा हो गई, अब हरि यश गाने वाले, हरि दासत्व में रहने वाले, हरि का नाम स्मरण करने वाले और सदा हरि में ही लीन रहने वाले, अब भक्तों की सेवा करोगे तभी आपके चित्त को शांति होगी। ये बहुत ऊंची बात है बंधुओं। आप अपने किसी मित्र को अपने तक सीमित रखते हो, ये मित्रता नहीं है। लेकिन एक दिन आप उसकी मित्रता से इतने परिपक्व हो गए, अब आप उसको घर में ले आए, अपनी माँ से भी मिलवाया, अपने पिताजी से भी मिलवाया, अपनी बहनों से भी मिलवाया, अपने भाइयों से भी मिलवाया, और ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसका मतलब क्या है? अब आप उसके सखत्व को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर चुके हो, आप अपनों से उसको मिला रहे हो। लेकिन कई ऐसे दोस्तों, तो बुरा नहीं मानना है, घर के बाहर ही से फोन, हाँ भाई आ गए, बाहर आ जा, भीतर मत आइयो, डोर बेल मत बजियो, मैं ही आ जाऊंगा बाहर, तुम लोग घर में लाने लायक नहीं हो। वो बाहर ही आता है, मिलके तुमको विदा कर देता है, तुमसे बाहर ही मिल लेता है, कभी घर का कोना भी नहीं दिखाया। हाँ कभी कभी होली दिवाली की होती है तो भी कह देता है, सुनो गराज में ही रखा तुम्हारा भोजन, वहीं कर लो, वहीं से निकल लो। ऐसी ठाकुर जी की भक्ति भाव है। ठाकुर जी जब आपकी सेवा से अति प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी जब आपके नाम से अति प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भाव से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तब अपने जनों से परिचित कराते हैं, अपने जनों से परिचित कराते हैं। फिर आपको हमारे बरसाने के श्री विनोद बाबा प्रिय लगने लगेंगे, फिर आपको हमारे श्री वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रिय लगने लगेंगे, फिर आपको हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी प्रिय लगने लगेंगे, आपको हमारे श्री गोरेलाल कुंज वाले पूज्य जय जय सरकार प्रिय लगने लगेंगे, आपको हमारे श्री गोवर्धन के श्री पंडित जी महाराज प्रिय लगने लगेंगे, और इन सब के बाद नीचे कोने में मैं प्रिय लगने लगूंगा। सीधी बात, अभी तक राधा रमण जी से प्रेम था, राधा वल्लभ जी से प्रेम था, बिहारी जी से प्रेम था, गोवर्धन वृंदावन से प्रेम था, यमुना जी से प्रेम था, गोपेश्वर महादेव से प्रेम था, लेकिन अब हरिजनों से प्रीति हो गई है, तो सोचो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया।